नमस्कार, मैं यशवंत। दोस्तों, भारत जैसे देश को जिस प्रकार से वैश्विक मंचों पर सम्मान मिल रहा है, जिस तरह से उसका मान सम्मान बढ़ रहा है, ऐसे में हम भारतीयों को गर्व महसूस करना चाहिए और अपने देश के साथ यही समय की खड़ा होना है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से नेपाल जैसा देश हमारे 3 क्षेत्रों को या फिर कहें उससे ज़्यादा क्षेत्रों को, जिसमें है लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख जैसे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में होने का दावा किया, उसके बाद अपनी संसद से पास भी किया। और उसके बाद पाकिस्तान जैसा देश आए दिन जिस तरह से वो गीदड़ धमकी देता है, जिस तरह से वो हरकतें कर रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब हमारे देश के जवान एक दो उसके गुर्दों को ढेर न किए हों। उसके बाद चाइना जैसा देश जिस प्रकार से पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे देश के साथ मतलब इतनी गंदी, इतना घटिया हरकत किया है, बिलैटरल डायलॉग के नाम पर जिस प्रकार से हमारे देश के जवानों को उसने धोखा दिया है, ये इतिहास में इस बात को लिखा जाएगा। इस घटना को कभी भूला नहीं जाएगा और हमारे फौजी भाइयों के शहादत को हम कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, पर दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हमारे भारत जैसे देश की छवि को धूमिल किया जा रहा है। आप सोचिए, हमारा देश इन देश से तो लड़ने के लिए सक्षम है और पूरी दुनिया जान चुकी है। ठीक है, 1-2 बार की घटना नहीं है, ऐसे तमाम तरह के झड़प होते रहे हैं, जिनका कभी कभार क्या होता है, जो आर्मी है सूचना नहीं देती है क्योंकि वो अपने तरीके से अपने स्तर से चीज़ों को हैंडल करती है। आप बहुत दूर मत जाइए, डोकलाम जैसे मुद्दे को ले लीजिए। उसके बाद जब अभिनंदन जी को कैद कर लिया गया था पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, किस प्रकार से जेनेवा ओनेवा संधि कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत ऐसे सारे लोग पकड़ के गए थे, काहे नहीं छोड़ दिए। जो वास्तविकता उस बात को आप महसूस करिए। एक यूट्यूब पे एक चैनल है द लाइव टीवी करके, मैं आपसे सच्ची बताऊं, इनका उद्देश्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनका उद्देश्य जानते हैं क्या है? उनका जो थंबनेल है इतना गंदा है ना कि आप महसूस करने लगेंगे कि इन चैनलों को कोई जो है कि विदेशी कोई शत्रु देश है जो पूरी तरह से फंडिंग कर रहा है। वो चाह रहा है कि भारत जैसे देश का आप दुष्प्रचार करिए, वहाँ रिलीजन, कास्ट, रेस, क्रीड के आधार पर वहाँ भेदभाव पैदा करिए, मार काट करिए। बस उनका उद्देश्य तो यही है। आज जानते हैं, अब पहले क्या होता था, तमाम तरह के जो लड़के थे उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करके लोगों द्वारा भेजा जाता था। कोई स्लीपर सेल के माध्यम से ये उड़ा दो, वहाँ बम रख दो, यही होता था ना। आज क्या है, जो सोशल प्लेटफॉर्म, इसमें बहुत दम है। आप किसी भी व्यक्ति को गुमराह कर सकते हैं और ऐसा कई बार आरोप लगाया जा चुका है। जाकिर नाइक को आप जानते होंगे, जो एक इस्लामिक प्रीचर हैं, उपदेशक हैं। उनको कई देशों ने तो बैन कर दिया है, कई टीवी पे वो बैन है। बैन किस लिए है? क्योंकि कुछ एजेंसियों का और जो लोग पकड़े गए थे उनके गुर्दे, ठीक है, जो स्लीपर सेल कह सकते हैं, जो धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ रहे थे अपने अनुसार सीरिया में या फिर अन्य जगहों पर जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से बम विस्फोट हुआ था, वहाँ पूरी तरह से कहीं न कहीं वो, जब उनसे पूछा गया कि आप मतलब इस तरह की भावनाएं लेकर कैसे मतलब खुद को उड़ा लेते हैं या फिर निर्दोष लोगों को ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं, तो वो जाकिर नाइक के उपदेशों का हवाला दिए। अब सोचिए, अब किसी के उपदेश का इतना बड़ा असर पड़ता है, तो ऐसे में हमारे देश में जो कई तरह के जो यूट्यूब चैनल हैं, मैं स्पेशली नाम लेना चाहता हूँ द लाइव टीवी का। दोस्तों, उसने आज थंबनेल यूज़ किया था, उसमें लिखा था कि मोदी जी का जो सीना है वो 56 इंच की जगह इतना हो गया, अब वो ब्रा उन्हें पहनना चाहिए। गोदी मीडिया हुई शर्मसार, हमारे देश की जो सेना है वो हुए शर्मसार। अजीत डोभाल, अमित शाह की खुली पोल ने इनको दौड़ा के ये मारे। मतलब इतना गंदा, इतना वाहियात, इतना दोगलापन। मतलब आप जाके देखिएगा, कोई भी एक वीडियो आप बता दीजिएगा जिसमें हमारे देश के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे संवैधानिक पदों पर जो लोग विराजमान है उनको भद्दी भद्दी गालियां न दी जा रही हो। जैसे लगता है कि 10वीं 12वीं ये सब पास हैं किसी जंगल झाड़ी से, उसके बाद अपने अपने यहाँ पर विचार दे रहे हैं। और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं दोस्तों, इससे हमारा देश, जो भी हम बोलते हैं ना 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये और भी बंट जाएगा अगर यही स्थिति रही। जानते हैं,
जो हमारे शत्रु देश हैं वो भी ये बात जानते हैं कि भारत जैसा देश आंतरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसे कमज़ोर कर दिए हैं। कभी धर्म के नाम पर आप देखते हैं कई बार मॉब लिंचिंग हो जाती है, और इन घटनाओं को ये रूप और जो आग भड़काने का जो काम होता है कौन करता है पता है? ऐसे ही चैनल के लोग हैं, जैसे है द लाइव टीवी के लोग हैं। आज हमें ज़रूरत है अपने भारत जैसे देश के साथ खड़े होने की, और आप दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी ने देश डुबा दिया, मोदी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे चैनलों पर दोस्तों पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, उसके पीछे कौन लोग हैं, इनको फंडिंग कहाँ से मिल रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।